हु इज एक्चुअल प्रॉपर्टी डिसीजन मेकर इन योर रियल एस्टेट डिसीजन। रियल एस्टेट के जो अपन परचेज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट विला या कोई भी प्रॉपर्टी जब लेने जा रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल डिसीजन मेकर है कौन। एज ए कंसल्टेंट भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो उसको कंसल्ट कर रहा था प्रॉपर्टी, वो भी देखता है एक्चुअल डिसीजन मेकर है कौन। और एज ए कस्टमर भी लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी परचेज मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन में क्योंकि दो चीज होती है, एक होता है ईएमआई वाला पार्ट, एक होता है डाउन पेमेंट या बी पार्ट जो भी होता है उसके अंदर। तो उससे डाउन पेमेंट की व्यवस्था उसको कहीं ना कहीं से मिल के करनी होती है, और वो फ्रेंड से लेगा या रिलेटिव के लेगा या रिलेशन में किसी जिससे भी लेता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है एज ए कि भैया मैं प्रॉपर्टी जो ले रहा हूँ वो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं है। तो जैसे ही उससे बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है कि भैया वो बोले भैया मेरे को इतना डाउन पेमेंट चाहिए, बोले 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 पैसे की व्यवस्था है, बोले पैसा क्यों चाहिए, बोले कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी ले रहा है, वेरी गुड, कहाँ ले रहा है। तो मैं सपोज आपने कोई लोकेशन बताई, बोले वहां पे ले रहा हूँ, तो वहां पे क्या ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, विला ले रहा है, ठीक है। तो गुड़गांव में बोले कोई अपने फ्लैट ले रहा हूँ, बोले कितना बीएचके, बोले 3 BHK ले रहा हूँ या 4 BHK ले रहा हूँ, बोले क्या कीमत, बोले 2.5 करोड़ का, बोले कितने स्क्वायर, 1200 स्क्वायर फीट है और 2.5 करोड़ का फ्लैट है। अब कोई गांव में रहने वाला यदि कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, मतलब पिताजी से आपने बात कर ली और वो यदि गांव में रह रहे, तो बोले 2.5 करोड़ में कहीं भी गाँव जमीन आ जाएगी। तू क्या ले रहा है वहां पे, फ्लैट ले रहा है, बोले कितने माले का, बोले 4th फ्लोर पे, ना तेरी छत है ना तेरी जमीन है। तो ऐसे बहुत सारे, बोले यार कम से कम तू जमीन ले ले, बोले वो जमीन तो महंगी है, बोले थोड़ा दूर ले ले, लेकिन तू जमीन ले ले। अब जमीन लेने के डिसीजन में और उसमें, क्योंकि जब जमीन लेगा तो जमीन के अंदर अभी उसने अभी पूरा कैलकुलेशन लगा रखा है, चलो मैं वर्किंग हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे वर्किंग है, और हमारी दोनों मिला के इतनी कलेक्टिव आती है, इतनी तनख्वाह बनती है, मान लो 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह बनती है, या 2 लाख रुपए इनकम आती है। उसमें हम लोग इतनी इनकम दे देंगे, इतना हम लोग ईएमआई दे देंगे, इतना हमारा रेंट बच जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन वो उनके पास नहीं है। और उन्होंने मान लो कैलकुलेशन ये भी लगा रखी है, बोले 30-40 लाख रुपए पापा से देंगे, 30-40 लाख रुपए मैं कर दूंगा, इतना डाउन पेमेंट करके इतना अपन ऐसा कर देंगे। या किसी मान लो जयपुर से शहर में यदि कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, मान लो यहाँ भी विला लेते हो, तो थोड़ा आउटर में या इधर कहीं जाते हो, वहां भी 40-50 लाख पे यदि मान लो कोई विला मिल रहा है आपको, या कोई फ्लैट मिल रहा है 30-35 लाख का, तो उसने अपनी कैलकुलेशन लगा रखी है, 10-12 लाख का डाउन पेमेंट देना है, इतना डाउन पेमेंट मैं यहाँ से कर लूंगा, इतना पापा से मिल जाएंगे, और इतना अपने दोस्त से ले लूंगा, या यहाँ से हो जाएगा, या फिर इतने से मैं आपको दे दूंगा, इतनी इतनी मेरी मंथली ईएमआई हो जाएगी। तो कंसल्टेंट और राय दोनों में फर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसल्टेंट जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे क्या फीस लेता है, फीस लेने के बाद आपसे सारी बातें पूछता है कि एक्चुअल आपको दर्द क्या है, पॉइंट क्या है, क्या कारण से, वो आपको पूरा पता लगाता है। भैया पेट दर्द दर्द यदि हो रहा था, तो रात में क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, उल्टी हुई थी क्या, या कहाँ दर्द हो रहा है, और भी समझ यदि नहीं है तो वो अपनी फिर जांच करवाएगा, बोले भैया ये पहले तुम जांच करा के आओ, फिर जांच की रिपोर्ट देने के बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, और उसका बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो बीमारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो कंसल्टेंट आपसे यदि कोई कंसल्ट कर रहा है तो आपसे पैसे लेगा, उसका उसका फीस चार्ज करेगा, तो आपकी प्रॉब्लम पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको देगा। लेकिन जो राय दी जाती है वो नॉर्मल दी जाती है। जैसे एग्जांपल से बताऊं कि मान लो मुझे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं पूछूंगा कि भैया अब किसी कंसल्टेंट के पास जाऊंगा नहीं, मैं अपने परिवार में, रिश्तेदार में, या अड़ोस पड़ोस में, या अपने फ्रेंड सर्किल में पूछूंगा यार बच्चे के लिए स्कूल बढ़िया कौन सी है। अब किसी बच्चे का पेरेंट्स का जो है, मान लो उसको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए बच्चे की स्कूल की फीस ही सबसे बढ़िया अच्छी है या बुरी, ये डिसाइड करेगी कि स्कूल की फीस क्या है। यदि मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर, उनके बच्चे का स्पोर्ट्स में यदि फ्यूचर देखते हैं, तो वो बच्चे स्कूल में वो पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बात देखते हैं, पहले देखते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड कितना बड़ा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी होती है, स्पोर्ट्स में लोग जो पहले बच्चे थे उनका क्या सक्सेस रेशियो रहा है, उनके लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो गया। अब किसी का पेरेंट्स का विजन ये है कि मेरा मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लगे, अच्छे आईएएस आरएएस या किसी अच्छी अच्छी पोस्ट में है, या वहाँ पे इस तरह को वो देखेंगे, इस तरह का माहौल वहाँ पे है कि नहीं है। कोई बच्चे को अपना साइंस मैथ में यदि कुछ जाना चाहता है, तो उसका वहाँ पे विजन देखेगा। ठीक है, तो अब आपने उससे राय ली, अब आपने राय ली, आपका मान लो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, आप अपने बच्चे को मान लो कि पढ़ाई में ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, आपने राय ली स्पोर्ट्स वाले, तो वो उसकी राय ईमानदारी वाली राय है, वो अपनी गलत राय नहीं दे रहा, एकदम सच्चे मन से राय दे रहा है। या किसी अपने फर्नीचर का यदि वो काम करवाना है, तो फर्नीचर किसी के लिए क्वालिटी वैल्यू वैल्यू नहीं रखती, उसके लिए उसकी फीस ही वैल्यू रखती है। किसी के लिए टाइम से काम होना इंपॉर्टेंट रखता है, उसने ऐसे ठेकेदार नंबर जो पैसे बहुत कम लेता है, काम बढ़िया करता है, लेकिन करता आराम से है, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन आपका टारगेट है यार महीने भर में मेरे को अपना काम फिनिश करना है, तो उसने अपनी ईमानदारी से अपने सही ठेकेदार का आपको राय दे दी। तो कंसल्टेंट वो नहीं, वो आपसे फ्री में दे रहा है, तो फ्री वाली राय, ईमानदारी वाली राय देगा, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम पे सूट करती नहीं है या नहीं, ये नहीं करती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अपने आप के लिए भी, और ठीक है,
तो यदि आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो कंसल्टेंट आपकी प्रॉब्लम सुन के आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देता है, और आपके अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है वही सॉल्यूशन है जो आपको काम भी करेगा, वो आपके काम भी आएगा। तो एज ए कंसल्टेंट भी जब आप उनसे जो आपको राय मिलती है लेफ्ट राइट से, मतलब आपके परिवार से, दोस्तों से, किसी से बात की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो सबका अपना अपना एक इनपुट होता है। किसी ने कोई प्रॉपर्टी दूर ली थी, प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छी होगी तो वो दूरी के लिए मना नहीं करेगा। किसी ने प्रॉपर्टी गलती से मान लो दूर ले ली, वहां आज थोड़ा परेशान हो तो बोले नहीं नहीं भैया यहाँ मत, नहीं यहाँ ये देख के वहाँ बच्चों के लिए मतलब कुरकुरे मिलते हैं, नहीं मिलते, ठीक है, बच्चों की दुकान, क्यों मालूम से बच्चा छोटा है, वो दुकान वहाँ पे नहीं है आसपास, तो उसका परेशान हो रहा हो, तो किसी पेरेंट्स बोल जाता है तो वो देखेंगे हॉस्पिटल वहां पे देखो, कोई कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखवाएगा, कोई कोई कुछ देखेगा, ठीक है। तो आपको, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं कितना डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, कितनी मेरी ईएमआई हो सकती है, कितने समय से मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ, और किस कौन सी प्रॉपर्टी मेरे को थोड़ी समझ में आ रही है, तो उससे समझ में आने के पीछे कौन सा बड़ा कारण था। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने 10 टेम्पलेट दिए या 10 वो पॉइंट दिए हैं जहां पे प्रॉपर्टी के अंदर डिसीजन लेने के अंदर, रेट्स के अंदर, या आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्टिव रहता है। लोकेशन का हो गया, प्राइस का हो गया, ईएमआई का हो गया, लेआउट का हो गया, भले प्रॉपर्टी का हो, भले आपका आपके पर्टिकुलर प्लॉट या विला या फ्लैट का लेआउट हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने 10 पॉइंट दिए। यदि वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देखना, मेरे इसमें वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो उसमें आप अपने, उसमें मार्क्स दे रहे होते हैं कि मेरे को किस लेवल पे, ठीक है, तो डिटेल वीडियो आप उसमें देखना है, आप उसमें मार्क्स देते हो, और आप देखना है कि मेरे को कितना भी 50% से नीचे भी मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी। और यदि 60-70% भी आ रही है तो मे बी मैं ले सकता हूँ, कैन बी, ठीक है, और आपके लिए गुड बाय है या बेस्ट बाय है, तो वो अपना एक मार्क्स, अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड करें, ठीक है। तो अब इसमें आप कंफ्यूज यदि होते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आपके होता है कि जो जो प्रॉपर्टी आपने आज देखी है आपने, और जो प्रॉपर्टी आज के 2 साल पहले आपने देखी थी, और आज के 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी आपने, ठीक है, आप खुद वहां जाके देखें, और आप उनसे, जिसने आपको दिखाई थी उससे आप बात करें कि भैया कि ये 2 साल पहले प्रॉपर्टी दिखाया था, अब क्या स्थिति है, तो आप मान चलेगा कि उसके रेट्स में, उसकी लोकेशन में, उसके आसपास जो एमिनिटीज है उसमें, सब बातों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ा इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। सपोज करो आपने 27 साल की एज में अपने लिए लड़की देखना स्टार्ट किया, और आपने कोई लड़की देखी आपने, और आपको मान लो लड़की पसंद भी आपको, उसमें आपने किसी कारण से उसको आपने मना कर दिया आपने, ठीक है, नहीं वो, और अभी आपकी एज मान लो 30-35 हो गई, और अभी आपको देख रहे हैं यार 27, अभी क्यों, अब वो जो चीज आपको जो 27 एज में मिल रही थी आपको, वो चीज अब तो मिलने से रही, ठीक है। तो अब आप करते हैं यार, 27 एज में लड़की सही थी, लेकिन मैंने उसको किसी कारण से, मतलब कुछ कमी कांड आपने मना कर दिया, तो अब वैसे तो अब वो वैसा नहीं मिलेगी। आज के 2 साल 3 साल पहले, 5 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी किसी भी कारण से दूरी को लेकर के आपने रिजेक्ट कर दी आपने, या फिर मान लो प्राइस के कारण वो मना कर दी, और आपने, और आज बोल रहे हैं कि भैया वो प्रॉपर्टी उस रेट में या उसी में, तो वो चीज भाई साहब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपना एक क्राइटेरिया, तो एक डिसीजन की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आज आप प्रॉपर्टी आप लेते हो, 2 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली, और आज यदि आपने प्रॉपर्टी ली, तो एक मिडिल क्लास में दिक्कत क्या होती है, इस पर ना समय है ना पैसा है। यानी मिडिल क्लास वाला जो भी जॉब करता है आज की डेट में, सपोज वो जयपुर से शहर के अंदर 20-30 हजार जॉब कर रहा है, या गुड़गांव शहर में लाख, 1.25 लाख रुपए की सैलरी पे यदि कोई काम कर रहा है, तो उसके जो काम की प्रोफाइल है, जो रोल है, वो ऐसा रोल है कि वो बहुत बिजी रहता है, उसको पर्टिकुलर बहुत मतलब इतना भयंकर बिजी रहना होता है, उस पर समय नहीं होता। अब सपोज उसको वीक में कोई एक दिन मिला, और वो प्रॉपर्टी उस दिन वो देख के भी आ गया, और अब दोबारा उसको प्रॉपर्टी, क्योंकि अकेला वो डिसीजन ले नहीं सकता, अब उसको दिखाना, वाइफ को दिखाना है, बच्चा थोड़ा मैच्योर बच्चे को दिखाना है, और जिससे उसने पैसे का कुछ इंतजाम की व्यवस्था करनी है, उससे भी यदि बात करनी है तो उसको भी दिखाना है, ठीक है। अब उसका टाइमिंग और आपका टाइमिंग में मैच होना, ठीक है, प्लस उस कंसल्टेंट का टाइम मैच होना, तो ये जो होता है, ये मतलब ऐसा हो गया कि अब मेंढकों को आप एक तराजू में तोलने वाली बात हो गई, ठीक है। कभी आप पास टाइम है तो आप जिसको दिखाना चाह रहे हो उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉपर्टी डिसीजन है, आज आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, और अभी जो बुल रन मार्केट, इसको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, इन्वेंट्री बहुत तेजी से खत्म हो रही है। आज आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, पसंद आपने आ रही है, और आपने डिसीजन लेने में मान लो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगा, तो प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं रहेगी, और जैसे ही आप नई प्रॉपर्टी आप देखते हैं, जैसे आप नई प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है काम अपना, ठीक है। तो आपको वही दोबारा लोकेशन, ये वो सारे टेम्पलेट में दोबारा अपने वो प्रॉपर्टी फिट करनी होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, आपको प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई, फिर दोबारा आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, पहले आपको पसंद आई, फिर आपने लोगों को दिखाना स्टार्ट किया, 3-4-6 महीने निकल गए, साल 2 साल निकल गई, तो आपको उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी आज सपोज 30-40 लाख की मिल रही थी, अब वो 50% 60 लाख की मिल रही है। तो 15 से 20 लाख रुपए जो फर्क आ रहा है, ये 15 से 20 लाख रुपए आपने कीमत अदा की है डिसीजन नहीं लेने की, ठीक है। तो मुझे बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है कि जिसको जो प्रॉपर्टी जो लोग ले रहे थे, और किसी कारण से छोटी छोटी बातों के चक्कर में अटक के, जो प्रॉब्लम जो आज जो आपको समस्या दिख रही है, वो समस्या फ्यूचर में रहेगी नहीं, ठीक है। और उसकी वजह से आपने, या प्रॉपर्टी को दोबारा आप देखने नहीं आ पाए, इसलिए आप प्रॉपर्टी का डिसीजन ले नहीं पा रहे, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो पा रहा है।
और अभी जिस स्पीड से मार्केट चल रहा है, और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मकान, तो देखो आप भले बड़े शहर में हो या छोटे शहर में हो, कहीं भी हो, प्रॉपर्टी का प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ इस पे आप चाहो तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको कि आपको छोटे शहर में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या बड़े शहर में, या क्यों, क्या क्या कारण है। अभी फादर साहब आपके क्या क्या बोल रहे हैं, या रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह पे है, तो आप अपना एक डिसीजन लेने में थोड़ा सा अग्रेसिव रहे, थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करें, और जो कंसल्टेंट है उसको लें। और दूसरा, जो प्रॉपर्टी का जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपका और आपके कंसल्टेंट का, देखो समझो इसमें एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि मेरा काम रियल एस्टेट का है, या जिसका काम रियल एस्टेट का है, उसको यदि कोई दूसरे फील्ड की यदि कोई बातें बताई जाए तो उसको सुन तो सकता है बहुत अच्छे से, लेकिन 100% बातें ऑब्जर्व करके किसी और को बता पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। रियल एस्टेट में लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्रॉपर्टी देखी तो सेकंड टाइम जब विजिट करने जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं देख के आऊं, या अपने किसी रिलेशन में यदि किसी दिखाना तो डायरेक्ट यदि देख के आते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो 100% बातें डिलीवर नहीं कर पाते। आज वो प्रॉपर्टी समझ में क्यों आ रही है आपको, क्योंकि जो कंसल्टेंट था उसने अपनी ईमानदारी से, मतलब उसने पूरा 100% आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि उसका काम है इन्फॉर्मेशन देना। तो काफी समय से इस फील्ड के अंदर यदि है, और उसको यदि बहुत ज्यादा अच्छी मतलब नॉलेज है, तो आपको उसने पूरी बातें दी। उसमें से कुछ बातें आपको, जो बातें सही लगी, इसलिए प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है। जब आप किसी को बताते हैं, तो आप उसमें से 1% 2% भी आगे बातें डिलीवर नहीं कर पाते, और 1% 2% पे प्रॉपर्टी समझ में आना नहीं आना बहुत मतलब मुश्किल है कि नहीं आएगी। और यदि उसको समझ में नहीं आई, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी, वो एक छोटा कोई भी बात डाल देंगे, बोले यहाँ पर तो ये चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं है, और आपको सब प्रॉपर्टी सोल्यूशन जवाब यदि है नहीं, तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, और आपको उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। दोनों ही कंसल्टेंट नहीं है, दोनों का ही अपना एक प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ठीक है, आपको प्रोफेशन रियल एस्टेट नहीं है, आपको प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना नहीं है। तो कंसल्टेंट को जरूर हमेशा साथ में रखें यदि आपको प्रॉपर्टी डिसीजन थोड़ा फास्ट लेना है, और अभी जिस स्थिति में मार्केट चल रहा है, और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वैसे भी आपको लेना होता है, ठीक है। तो प्लान करें। और इस तरह की यदि और भी कोई वीडियो, और यदि आपको कोई और भी समस्या, कोई कंफ्यूजन, ऐसा कोई सवाल यदि आपको मन में आता है, तो कमेंट जरूर दें। लाइक करें ताकि थोड़ा मोरल बढ़ता है, अच्छा लगता है। यदि आपको वीडियो रियल में यदि लाइक मतलब अच्छा लगा, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत लोगों की मदद हो सके। एक अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कैसा लगे बताएं। थैंक यू वेरी मच।